नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं ओनली नेशन। बिना तारीख, बिना सुनवाई, बिना किसी दलील के एक मासूम बच्ची को 20 साल की सजा दे दी गई, वो भी एक शक के बिना पे। उस मासूम बच्ची की माँ भी नहीं है और वो बच्ची माँ 6 साल की है, तो उसे 20 साल की सजा कैसे दे दी गई? और ये सजा देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी मासूम बच्ची का बाप है। यह घटना दिल को झकझोर देने वाली है, जो समाज की अनसुनी कहानी और असुरक्षा की भावना पैदा करती है। साथ में समाज को लेकर जब बात होती है तो अनसुनी कहानी की ओर दर्द को भी बयां करती है। किसी भी बाप को अपने बच्चों के लिए सुरक्षा को लेकर हर बार मुस्तैद रहते हैं, लेकिन एक पिता अपने बेटी की सुरक्षा को लेकर इस कदर सुरक्षा की भावना ला कर रख दिया अपने मन में कि उसे एक गुप्त अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया, जहां ना खिड़की थी, न रोशनी, न कोई दुनियादारी, न कोई बुनियादी सुविधा। छेड़छाड़ और असुरक्षा के खौफ से उपजी यह सजा, जो उसे एक काले पानी या एक जहन्नुम की जिंदगी की तरह हो गई। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप 1 घंटे के लिए अंधेरे में बंद हो जाओ तो घबराहट हो ही जाएगी, मगर जब कोई नाजुक सी बच्ची 20 साल तक उस अंधेरे भीतर में ही, जहाँ ना कोई आवाज़ आती थी ना कोई रोशनी, बस खाने का कुछ टुकड़ा मिलता था, तो भीतर ही बस भय और मानसिकता की कल्पना भी। छत्तीसगढ़ के बस्तर का एरिया, मुख्यालय जगदलपुर, बकावट से आने वाली यह खबर दिल तोड़ देने वाली है, जहां एक पिता ने अपनी ही 6 साल की मासूम बेटी को एक सिरफिरे की छेड़छाड़ के डर से 20 साल तक एक अंधेरे कमरे में कैद कर रख दिया। उसी कैद ने उस बच्ची की आंखों की रोशनी, जिंदादिली और मासूमियत पूरी निगल गई। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब डर और असुरक्षा अपने चरम पर हो तो इंसान की भावना कितनी उलझन भरी होती है, और एक पिता का बेशुमार प्यार जो अपनी बेटी को बर्बाद करके रख देता है, वह उसके लिए सजा बन जाती है। 6 साल की उम्र में जो बच्ची कैद हुई थी, वह पूरी 26 साल की हो चुकी है। शारीरिक मानसिक रूप से वो इतनी कमजोर हो गई कि उसकी आंखें भी जाती रही। बच्ची पहले ही बचपन में अपनी माँ को खो चुकी है और अब मासूमियत भी खोने पर हो चुकी है। बच्ची अब 26 साल की हो चुकी है। आश्रम उसके लिए नई उम्मीद और परिवार बनकर उभरने का प्रयास करेगा। यह कहानी हम सभी के लिए एक गंभीर चेतावनी है। उस डर को, समाज की असहायता को और परिवार की लाचारियों को समझने की हमारी अब बारी है कि बेटियों को सुरक्षा केवल घर की 4 दीवारों में बंद करने से नहीं, बल्कि हमें उन्हें समाज स्तर पर एक वातावरण निर्मित करने से होगा, जहां उन्हें बराबरी का हक बने और साथ ही कोई भी बिना डर भय कर खुलकर अपनी जिंदगी जी सके, ताकि फिर कोई बच्ची 6 साल से 20 साल तक इसी अंधेरे गुप्त अंधेरे में कैद ना हो। यह कोई अदालत का फैसला नहीं, बल्कि एक पिता का दर्द भरा एक तरफा निर्णय था, जो बस एक संदेश देता है कि जब सिस्टम और समाज असफल हो तो इंसान कब तक खुद ही अपनी जिंदगी और रिश्तों को बंदी बनाए रखेगा। यह कहानी उम्मीद जगाती है कि हमारे समाज में वैसी मजबूरियां को खत्म हो और हर बच्चे को हक मिले खुलकर सांस लेने का और उसे जीने का अधिकार। क्या हम ऐसे मामलों को लेकर सक्रिय और संवेदनशील हो सकते हैं, ताकि कोई भी 6 साल की मासूम को ऐसी जहन्नुम भरी जिंदगी भुगतने के लिए आमादा ना होना पड़े, वो भी एक सुरक्षा को लेकर, या उस बाप की उस पीड़ा को समझने का प्रयास भी करना पड़ेगा जो अपने बच्चे के प्रति थी, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन अपने बच्चे को इतना ज्यादा प्यार कर देना कि उसे 20 साल तक एक गुप्त अंधेरी कोठरी कहे या कैद खाना कहे या रूम कहे, जहां हवा, पानी और खासकर रोशनी बिल्कुल भी नहीं के बराबर आती होगी, और फिर जिंदगी शुरू होती है वो जहन्नुम भरी, जो उसे उस ओर लेके जाती है जहां उसका पूरा जीवन, मासूमियत खो सी जाती है। आपके सुझाव विचार आमंत्रित है, इस नंबर पे हमें आप कॉल कर सकते हैं।
हमें पता चला कि लिसा मौर्य के बकावंड ब्लॉक में है, जो मानसिक रूप से विकसित बालिका, जो कि 6 वर्ष की आयु से लगभग 20 वर्ष हो गया, उसको एक छोटे से बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में उसको रखा गया था सर, जिसको हमने रेस्क्यू किया और कलचूर घरौंदा केंद्र में उनको रखा गया है सर। वो काफ़ी अकेले में अपना सब कुछ खो बैठी। उसका जो आँख, वो भी दृष्टिबाधित हो गया है। और जब हम रेस्क्यू किए तब लोगों से बहुत डरती थी, बातचीत नहीं करती थी, अकेली उसी कमरा में खाना, उसी कमरा में सोना, उसी कमरा में जैसी स्थिति थी, मतलब बाहर उसको नहीं निकालते थे सर। उनके पिताजी जो कि बुजुर्ग हो गए, वो कमरे में बंद करके रखे थे, इसलिए कि उनका किसी का नज़र जो उसके ऊपर था, तो वो लड़की डर गई थी और उसके पिताजी भी उसको उसी के कारण उसको बंद करके रखे थे।